परम वंदनीय संत समाज, शरीरों एवं देवियों, आज बड़ी सौभाग्य की बात है जो सदगुरु कबीर साहब की जयंती समारोह जीवन में सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाने का सार्थक तब है जिस प्रकार से साहब जी समाज को दिया है जीवन जीने के लिए, वही प्रेरणा अपने जीवन में उतारे, मन कर्म वाली से साधना पथ पर लगे, तब जीवन का सार्थक है। ऐसे तो हमारी जो जिंदगी खाने कमाने एवं राग रंग में दुख का जीवन बीत जाता है, जिसके लिए हम आए हैं वो काम न करें तो सार्थक नहीं है। इसलिए हमें और आप से हम जहाँ भी रहें, चाहे घर गृहस्थी में बैठकर या मठ मंदिर आश्रम गुरु की शरण में राख कर साधना पथ पर चले, तब जीवन का सार्थक है। हम चाहें कि संत महापुरुष की पूजा प्रार्थना वंदना स्तुति प्रार्थना संध्या पाठ जो कुछ कर लें बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है। सार्थक तब है जिस प्रकार हमारे महापुरुष अपने जीवन में जिया वही अपने जीवन में उतारे, कि सत्पथ पर चले, तब जीवन है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, काल 70 दिन को रात नहीं, विमान भेज दूंगा टुकड़ों में, यह मेरे वश की बात नहीं। यानी सत्पथ जो सत्य है, जैसे प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश प्रत्यक्ष है और ही प्रकाश रूप है, वही चित्र हम ले ले और प्रकाश फैले, एक क्या फैलेगा नहीं, स्वयं प्रकाशी सूर्य का है। इसी प्रकार से हमारा जो पंच भौतिक इस शरीर मिट्टी पानी आग हवा 5 तत्व से निर्मित है, इस शरीर है जिससे गोस्वामी जी कहते हैं कि क्षिति जल पावर गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट तनु तब आगे सोवा जीव नित्य ही लागी तुम रोवा। यानी एक पंच भौतिक शरीर में चेतन विराजमान है, जानने का साधन शरीर आधार है। जैसे कि हम माइक में बोलते हैं, शब्द वायु के द्वारा बाहर हमें कान से स्पष्ट सुनाई देता है। इसके आधार से माइक के नहीं कि चेतन सत्ता आत्मसत्ता से हम सबको बोलते हैं, वही वाक्य वायु के द्वारा एकांत प्रवेश है, ये शब्द है। ठीक इसी प्रकार से संसार का जो रूप देखे का साधन है आँख, शब्द सुनने का साधन है कान, रस का ज्ञान करने वाला साधन है जीव, वाक्य शक्ति बोलने का साधन जीव और
ठंडी गर्मी का ज्ञान करने वाला ये चमड़ी, इसके सत्ता से, आत्मसत्ता से इनका ज्ञान होता है। जैसे कि हमारे कहीं अंग में, शरीर में कहीं पीड़ा हो रही, दुख हो रहा, इसका हम अनुभव कर रहे हैं। कौन जानता है? क्या जड़ शरीर जानता है? नहीं, जानने वाला चेतन है, जीव है, अविनाशी है। यदि हमारा जो चित्त कहीं में लगा है, ध्यान बहा है और हमारे शरीर में कहीं मच्छर काट लिया जाए तो हमें अनुभव पता ही नहीं चलता, खून बाहर आ जाता है और वही चीज मन से जान लेता है तो दुख होता है कि मच्छर मुझे काटा है। ठीक इसी प्रकार से शरीर दुख जड़ रूप में रहते हुए संसार का ज्ञान बोध नहीं होता है। ज्ञान का बोध करने वाला चेतन जीव है, यही प्रत्यक्ष है। तो सदगुरु कबीर साहब हमारे महापुरुष कहते हैं कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कहा सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेनूंगा टुकड़ों में, यह मेरी बस की बात नहीं। तो हमें और आप हो जाएगी हम सतपथ पर साधना में चलें और तब जीवन का सार्थक है। बस इन्हें समझान अपने वाणी ग्राम बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे, क्योंकि इंसान के लिए दो रास्ते हैं, नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। जिस रास्ता पर चलना है अपना मार्ग चुन लो। रास्ता चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जो इंसान सत्य के, धर्म के रास्ता पर नहीं चलेगा, वही आउटलाइन में कुसंग के रास्ता पर, पाप के रास्ता पर चलता है, जिससे उसका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का यही संदेश है कि मनुष्य के जीवन में आए हैं तो मानव का, मानवीय गुण को अपने हृदय में उद्घाटित करना चाहिए। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज, त्वचा न बाजन बाज। आइए इस विचार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आदरणीय संत श्री प्रवीण साहब जी उपस्थित है। निवेदन है आप भी अपने विचार कुछ मिनट देकर हम सबको लाभान्वित करें, ताकि और संतों के हम विचार श्रवण कर सके। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। कबीर जयंती, कबीर जयंती, कबीर जयंती मनाएंगे, शांति को पाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे, शांति को पाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरु कबीर का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरु कबीर का नाम रहेगा। जब तक मिट्टी पानी है, गुरु कबीर की वाणी है। जब तक मिट्टी पानी है, गुरु कबीर की वाणी है। कबीर की याद कौन करेगा, हम करेंगे, सब करेगा। कबीर की याद कौन करेगा, हम करेंगे, सब करेगा। कबीर जयंती मनाएंगे, हम शांति को पाएंगे। कबीर जयंती, हमारा हो, कबीर जयंती, हमारा हो। सदगुरु कबीर साहिब की जय। प्रातः ध्वनि विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब के चरण कमल में सिर झुकाते हुए कोलियारी कबीर आश्रम से पधारे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में एवं सब संतों के चरणों में सेवा साहेब बंदगी करते हुए नेमी प्रेमी भक्तों को साहेब बंदगी संचालक साहेब मेरे को भी कुछ मिनट के लिए विचार करने का आर्डर दिए हैं। सिर धारण करते हुए सदगुरु कबीर साहिब अपनी वाणी में कहते हैं, तीर्थ गए तो एक फल,
संत मिले फल चार, सतगुरु मिले तो अनेक फल, कहे कभी विचार। आप अयोध्या जाओ, काशी जाओ, कहीं भी जाओ, आपको चेतन आत्मा का दर्शन नहीं मिलेगा। ये तन को धुलाने के लिए एक गंगा मिलेगा, और गंगा में पानी में रह के नहाओ और तन के मैं धोते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। तीर्थ जाने से मोक्ष नहीं होता है। एक मानो एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के निकट बैठ जाओ और आप मन चाहे फल की प्राप्ति कर सकते हो। इसी प्रकार मानव कल्प वृक्ष है। मानव अपने मन के आधार से और सत्संग के प्रभाव से महान बन सकते हैं, और मानव कुसंग से प्रभाव से नीच बन सकते हैं। मानव में ताकत है, मानव में गुण है, मानव में शक्ति है, मानव में विज्ञान है। मानव जैसे धनवान नहीं, मानव जैसे बलवान नहीं, और मानव जैसे बेईमान नहीं। मानव में इतना शक्ति है। संत मिले फल चार, संत के सानिध्य में रहो, और संत जिसके विचार शांत रहे, काल क्रोध निर्विकार से विकार रहे, न लोभ न काम न मोक्ष कोई से आधार रहे, जिसके छाया से जाने से हम सबको शांति मिलता है, शांति मिलता है। उनके आधार से प्रभुभन सत्य प्रचार बताते हैं, सत्य करे हुए धन को बताते हैं। जिस प्रकार कोई भी गड्ढा के अगर धन गड़ा है, खंडर के पास गड़ा है, उसको व्यापारी लोग गाड़ देते हैं, वो गाड़े के बाद में दूसरा बताते हैं। इसी प्रकार असली धन गए हुए धन को संत लोग बताते हैं, और असली धन है आत्मा। इसी धन को कहते हैं असो राम जीवात्मा, बैठे मंदिर काया में, नरियर खोले पत्थर बनावे, राम ने चीजे ते माया में। असली राम अपने घर के अंदर है। सदगुरु कबीर साहेब ही रमिया राम का साक्षात पुजारी है, जी आत्मा पुजारी है। ये धर्म बताते हैं, अर्थ धर्म और काम कामना बताते हैं कि इस काम को करो, आपको फल की प्राप्ति होगा, आपको मोक्ष होगा, और मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको सांसद की आस, मुझे ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। संसार से स्वार्थ साथी है, धन दौलत माल खजाना जिसके पास, कोठी बंगला कार और सब है मतलब के यार। जिसके पास धन है, दवानी है, तो उसके मित्र हजार है, और उसके पास कोठी बंगला कार सब चीज है, दुनिया से मतलब के यार है। संसार कोई अपना नहीं है, कर्म कमाई आपका, माई चिन्ह बाप का। इसी प्रकार संत लोग धर्म की बात बताते हैं और मोक्ष की बात बताते हैं। और मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।